फरीदाबाद में एक घटना घटी थी और हम इसको ख़ास तौर से अलग से कवर करने इसलिए आए हैं। फरीदाबाद में एक एसी फटा और पूरे भारतीय मीडिया जगत में ये खबर फैली कि 3 परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और उसमें जो भी लोग थे उनको बचने की कोई संभावना नहीं मिली। सवाल हम ये उठा रहे हैं जनता के मंच पे और जनता के लिए ही उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही होती है इस सेगमेंट में। आम नागरिक जो है सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खिलवाड़ करता है। गवर्नमेंट का भी इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता, सभी लोग सुरक्षा के लिए इतने सजग नहीं होते हैं, लेकिन हर साल बहुत सारी घटनाएं आग की होती हैं और जिसमें मौत होती ही होती है। तो अभी हमारे साथ इस इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्सपर्ट बैठे हैं जो इस FSI एक्सपो को घूमने आए हैं। यहाँ पर अपनी बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो हमें कुछ बहुत अच्छे इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मिले, उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जो केमिकल हैं ये केमिकल्स किस तरह की आग को बुझाने के काम आते हैं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम सिर्फ आग को आग की तरह ही जानते हैं कि आग लग गई और वहाँ पर ये घटना हो गई, इतनी बिल्डिंग जल गई, इतने मकान जल गए। लेकिन टेक्निकल तौर पर अगर हम आग को देखें तो इस इंडस्ट्री के लोग आग को 3-4 तरीके से बांटते हैं। मैं आपको साधारण तौर पर बता देता हूं, जैसे बैटरी की आग हो जाती है, इलेक्ट्रिक आग हो जाती है, गैस LPG की आग हो जाती है, या आग या गैस जिसमें यहाँ पर क्योंकि वॉल्व्स भी हैं तो कोई गैस भी अलग अलग किस्म की होती है जो इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। जो दवाइयों की कंपनियाँ हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, वहाँ पर अलग तरीके की जो गैस होती है वो वहाँ पर भी आग की संभावना होती है। जब आग लग जाती है तो वहाँ पर भी अलग तरीके की गैस रिलीज़ होती है। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हैं, टेक्निकल बातें हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ ताकि वो इन सारी चीज़ों को समझें। समझने के बाद उनको मार्केट से किस तरह का प्रोडक्ट वो मार्केट से ख़रीदें। जब वो प्रोडक्ट ख़रीदें तो उस दुकानदार से या उस कंपनी से उनको क्या सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ये भी देखा जाता है कि सिर्फ दिखावटी तौर पर, मैं बोलूँगा कैमरामैन को, इस तरह के सिलेंडर्स खरीद लिए जाते हैं, वो सिर्फ दिखावटी तौर पर होते हैं। इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है लेकिन वो एक्सपायरी डेट भी चेक नहीं करते। वो पड़ा हुआ है, पता नहीं कब का क्या पड़ा हुआ है जी, जब होगा तब की तब देखेंगे। तो ये इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, आप जब प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो ख़रीदने से पहले आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए भी। और अगर आप कहीं बातचीत बैठे हैं, चाहे कि गपशप भी है, तो ज्ञानवर्धन के लिए, जान की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि चाहे कि गपशप पे थोड़ी सी नॉलेज बांटकर किसी की सुरक्षा, जान बचाई जा सकती है। तो मैं पहले बात करता हूँ इनसे, पहले कंपनी है उनसे बात कर लेते हैं। आपकी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट में डील कर रही है और किस तरह से आप कर रहे हैं? फायर कंपनी में काम करता हूँ। हमारी कंपनी ये 3-4 प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फोम हो गया, पाउडर हो गया, और इलेक्ट्रिकल पैनल्स और डेटा सेंटर्स के लिए गैस सप्रेशन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, प्लस इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये सारे प्रोडक्ट, जैसे आपने बताया अभी इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। चलते हैं उसमें, जैसे हमने बताया कि सिलेंडर से भरी जाती है जी। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी जो जुड़ रहे हैं वो इन प्रोडक्ट्स के ख़रीदार हैं। तो हमने उनसे ये पूछा कि भाई आप ये प्रोडक्ट, ये जो तेल है या जो भी चीज़ें हैं, ये क्यों ख़रीद रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी अलग अलग, जैसे ये वाला जो आपको ब्लैक से दिख रहा है, ये बैटरी की आग जब लग जाती है तो उसमें काम आता है। ये वाला जो केमिकल का जो होता है उसमें काम होता है। हाँ। तो ज़रा आप बताएं जरा पहले इसमें कौन कौन से क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इसको देख, इसको मतलब कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ में काम आता है और क्वालिटी वाइज कैसे चेक करें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अभय सक्सेना है और हमारी कंपनी हिमालयन फायर सेफ्टी है जो बरेली बेस्ड है। तो बेसिकली हम लोग एक्सटिंग्विशर्स में जो डील करते हैं उसमें सबसे पहले तो कस्टमर्स को ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर्स कौन सा किस काम आता है और आग लगते समय सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा होता है कि जो भी एक्सटिंग्विशर रखा है वो चला दिया। अब कहीं पे इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर है, अगर लाइट से, और स्पेशली जो फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग आते हैं, करेक्ट, जिसमें 65% चांसेस जो इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर से ही होते हैं।
और उसके बाद बाकी 35% चांसेस है वो लोगों की लापरवाही से होता है। तो जब इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर होता है तो उसमें इंसान को कौन से एक्सटिंग्विशर चलाना चाहिए, कौन सी चीज़ का यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सर ये मैप 90 बेस एक्सटिंग्विशर वो होता है पाउडर, ये ABC टाइप होता है जिसको लोग नॉर्मल भाषा में ABC कहते हैं। फायर की टोटल कैटेगरीज जो होती है वो 5 कैटेगरीज होती है, जिसमें से मेन होती है A, B और C। A मीन्स सॉलिड, B फॉर लिक्विड और C फॉर गैस, फिर D फॉर मेटल क्लास और E फॉर इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर, ठीक है। और K पे जाके जो किचन स्टार्टेड फायर आ जाता है वो अलग, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारी A, B, C जो मेन कैटेगरीज है उस पे हम ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट होता है जो हम किसी भी फायर पे इजीली यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं फायर को। फायर को ख़त्म करने के लिए आपको हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल में से एक चीज़ को कट करना चाहिए, जिसमें जैसे ऑक्सीजन कट हो गई तब भी आग बुझ जाएगी, तो वो इसके थ्रू हो सकता है। बट लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पे किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारे केमिकल्स अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे ये हो गया ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया जो ऑल टाइप्स ऑफ फायर पे यूज़ हो रहा है। ये हमारा जो हो गया किचन स्टार्टेड फायर के लिए यूज़ में आता है। ये मैं बोलूँगा कि यहाँ पर फोकस करें। K टाइप एक्सटिंग्विशर है जो लोगों को घर में भी रखना चाहिए। कभी घर में भी जैसे तेल में आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप इजीली यूज़ करके इसको अपना काम मतलब आग को बुझा सकते हैं, ठीक। और ये लिथ कूल एजेंट होता है जो आपका बैटरी में यूज़ होता है। जैसे कभी बैटरी फट जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें यूज़ में आता है ये। थोड़ा बैटरी वाले पे हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा लंबा करेंगे, क्योंकि आज की जो इंडस्ट्री है ज़्यादातर वो बैटरी की तरफ मूव हो रही है। कारों में बैटरी लग रही है, घरों में बैटरी लग रही है, इन्वर्टर्स लग रहे हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, हर जगह बैटरी का फोकस ज़्यादा है। जो सोलर पैनल लग रहे हैं उसकी एनर्जी को भी बैटरी में ही कवर किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अभी इसकी जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। वो तो एक लाल से रंग का फायर एक्सटिंग्विशर खरीद लेते हैं, और शायद वो बेचने वाले को भी नॉलेज नहीं होती और ख़रीदने वाले को भी नॉलेज नहीं होती है, वो लाल रंग का सिलेंडर घर ले आते हैं। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, बेचने वाले को ये नहीं, मेरा भी सवाल पूरा नहीं हो रहा है। तो ये वाली जो बैटरी की जो आग है, इसकी अवेयरनेस गवर्नमेंट के माध्यम से तो अभी दी नहीं गई है कि बैटरी की आग इस चीज़ से बुझाई जाती है। करेक्ट। या गाड़ियों में क्या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर देना शुरू कर दिया है या नहीं दिया है, ये बताएं। नहीं सर, मैं समझता हूँ अभी इस चीज़ का वो आगे नहीं बढ़ाया गया। बट सर ये है कि देखिए, हम लोग फायर सेफ्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों की सेफ्टी को पहले देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो हम लोग उनको वैसे ही जागरूक करते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब कस्टमर को क्या चीज़ बेची गई है, क्या चीज़ नहीं बेची गई है, अब ये तो कस्टमर को खुद में भी समझना चाहिए कि सर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अब कस्टमर सोचता है कि एक एक्सटिंग्विशर एटलीस्ट होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि बैटरी में आग लगती है या नहीं लगती। नहीं सर, बिल्कुल लगती है, क्यों नहीं लगेगी सर, उसमें आग क्यों नहीं लग सकती। दर्शकों को बता दूं कि कई बार आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि फलानी कंपनी का मोबाइल फट गया। करेक्ट, मोबाइल फट गया। अब जब ये खबर मीडिया में चलती है तो लोग सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आप बताते हैं कि ये बैटरी बुझाने का केमिकल है, बैटरी में भी आग लगती है, और बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी हैं। इस प्रोडक्ट पे अभी थोड़ा और डिटेल से हम बात करते हैं। तो बैटरी में भी आग लगती है, उसको बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी की गाड़ियाँ अब आ गई हैं, बैटरी की इंडस्ट्री आगे जाके बूम हो रही है, लेकिन बैटरी से आने वाले भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं उसकी रोकथाम के लिए उसका सेफ गार्ड ये है, अगर आप बैटरी की कार खरीद रहे हैं या बैटरी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इवन ये थोड़ा बहुत आपके घर में भी होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आने वाला टाइम बैटरी का ही है। सर बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों ने तो कस्टमर्स को बताना है, वो हम बताएंगे। बट इसके साथ साथ क्या होता है कि कस्टमर को ये चीज़ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रखनी चाहिए। एक आध एक्सटिंग्विशर, सर ये एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में आते हैं, जिसमें जैसे मान के चलिए आप ये हो गया K टाइप से केमिकल हो गया, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में आता है जो एक्सटिंग्विशर के अंदर ही होता है। सेम एज इट इज़ ये आता है। होते सारे लाल कलर के एक्सटिंग्विशर हैं, बट उसमें क्लास जो होती है वो अलग अलग डिफाइन होती है। जैसे K टाइप हो गया, लेसन हो गया, ABC हो गया, वो सब अलग अलग है। तो जब भी आप किसी भी एक्सटिंग्विशर को परचेज़ करने जाते हैं तो किसी अच्छे ब्रांड के थ्रू जाएँ और अच्छे इंसान से इसको परचेज़ करें, ताकि वो आपको एग्जैक्टली आपको बता सके कि इसका यूज़ किस तरीके से होना है और किस टाइम पे इसकी रिफिलिंग होनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, एक्सपायरी डेट भी होती है सर, बिल्कुल होती है। इनकी 1 साल की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मीन्स ये होता है
कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका इम्पैक्ट मतलब जो असर है वो कम हो गया है। ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, बट हल्के हल्के कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हर इंसान को जब एक्सटिंग्विशर ख़रीदता है तो उसको ये पता होनी चाहिए कि हर साल इसको रिफ़िल भी करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी रिफिल चीज़ हो जाता है। बिल्कुल सर। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताएं, ये वाला किस चीज़ पे काम में आता है? ये सर फायर सप्रेशन जेल है जो कि हम लोग DRDO के साथ बना रहे हैं। फॉरेस्ट फायर जेल बोलते हैं इसको। अगर जो जंगलों में आग लगती है तो उसके लिए ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये खासकर DRDO के साथ में मिलके हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि जंगलों में बड़ी आग लगती है, तो उसके लिए ये केमिकल है। ये इसको हम लोगों ने अभी एज ए पाउडर के फॉर्म में रखा हुआ है, लेकिन जब इस्तेमाल होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें पानी मिलाकर छिड़काव किया जाता है जहाँ पे भी फायर हुई है। जैसे इसका पीछे लगा हुआ हाँ, है इसका आप देख सकते हैं। ये पूरा इसकी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जैसे ब्लैक वाला जो है लिथ कूल, उसके बारे में भी लिखा हुआ है पीछे, जो हमने ये दिखाया था। यह लिथ कूल है। जैसे बैटरीज के लिए आपने बोला तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिथ कूल था पहले बैटरी वाले का, ये हमारा फायर वाले का है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन दी भी गई है क्लाइंट्स को, यहाँ के इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं बाकी से। तो अच्छा, ये हमारा किचन वाला। हाँ, ये ऑयल वाला किचन वाला और बता दीजिए। ये सर आप देखेंगे के टाइप किचन फॉर्म है। ये फॉर्मटेक हमारा सोनीपत कुंडली में प्लांट है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। और ये जितने भी चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, वहाँ पे आप देखेंगे कई बार किचन से काफ़ी बड़ी आग लगती है, तो काफ़ी मेजर नुकसान होता है लोगों का। तो वहाँ पे ये आप एज ए एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हैं और एज ए ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपका किचन है। तो ये के टाइप फॉर्म आता है जो कि सिर्फ ऑयल और ग्रीसेस में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके की आग आप के टाइप वेट केमिकल से बुझा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएं, आप क्वालिटी चेक कर रहे थे, अब इसकी क्वालिटी पर आते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे चेक करी जाएगी, कौन सी जो केमिकल है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बेसिकली आजकल लोग बड़े भ्रमित हो रहे हैं। सर एक्चुअली क्या होता है, जब ABC पाउडर का बात आती है ना, तो लोग क्या करते हैं आज की डेट में, सबसे पहले ना रेट्स पे भागते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रेट्स पे भागते हैं, कुछ मैं दर्शकों को बोलूँगा ज़रा इनकी बात पर काफ़ी ध्यान दें। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रेट्स पे जब बात आती है तो एक्सटिंग्विशर के ना रेट्स बहुत अच्छे से लेके बहुत डाउन तक आ रहे हैं। एक 800 रुपये का भी सिलेंडर आ रहा है, एक 1800 का भी आ रहा है, एक 8000 का भी आ रहा है, एक 3500 का भी आ रहा है। सर सबसे पहली चीज़ होती है कि आदमी को ये पता होना चाहिए कि वो 800 रुपये में क्या चीज़ परचेज़ कर रहा है। 4 किलो का सिलेंडर 800 रुपये में परचेज़ कर रहा है, तो उसमें क्या चीज़ दे रहा है। तो लोग कहते हैं कि ABC पाउडर है। ABC इज़ नॉट अ पाउडर, इट्स ABC इज़ अ मतलब आपकी आग की फोम्स है सॉलिड लिक्विड का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसमें क्या है, लोग क्या है 800 रुपये के सिलेंडर में खड़िया भी डाल देते हैं। ठीक है, जो खड़िया आपने नाम सुना भी होगा खड़िया का, वो खड़िया भी यूज़ में आ जाती है। कहने के लिए सर आग रेत से भी बुझ जाती है, तो फोर्स के साथ मारोगे तो रेत से भी आग बुझेगी। बट सर क्या है, दो पाउडर हैं जैसे मैप 90 वेस्ट, मोनोअमोनियम फॉस्फेट 90%, ये सिलिकॉन कोटेड होता है, और ये 40% है। ठीक है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट 40%। अब सर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि ये सिलिकॉन कोटेड होता है, तो ये रेट्स में भी काफ़ी ऊपर होता है और साथ में इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जब चलाते हैं आप फायर पे तो एक लेयर क्रिएट कर देता है। और ये जो है वो मतलब नॉर्मली काम करता है, बट हाँ इसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि सर जब भी लोग परचेज़ करें तो सबसे पहले तो केमिकल पता करें उसमें केमिकल कौन सा पड़ा है। अगर कोई आपको बोलता है ABC टाइप है, तो नहीं, ABC टाइप कुछ नहीं होता है। पाउडर की भी एक नाम होता है, वो नाम मुझे बताओ कितना है और कितना % मुझे आप दे रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम अपनी बातचीत को आगे जारी करते हैं। ये काफ़ी जानकारी वाला वीडियो है, ये हम बता रहे हैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर। अमूमन मार्केट से जब इसको ख़रीदते हैं तो ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों को जानकारी नहीं होती कि कौन सा एक्सटिंग्विशर जो है कौन सी किस तरीके की आग बुझाएगा। उसमें इन्होंने बताया कि ABC की जो आग की जो वर्जन है, किस किस तरीके से आग की जो फॉर्म है वो किस किस वजह से आग लगी। जैसे इलेक्ट्रिक आग होती है, मैं दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ इसको, इलेक्ट्रिक आग होती है, गैस की, LPG की, CNG की, फॉरेस्ट की आग हो गई और इवन बैटरी की।
बैटरी की आग अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बैटरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अब आ चुके हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मोबाइल पे कान पे मोबाइल पे बात करते करते मोबाइल फट गया, तो हम उसका भी आपको बता रहे हैं। और फरीदाबाद में अभी जो घटना घटी वो आपकी इलेक्ट्रिक आग थी, क्योंकि आग की फॉर्म अलग अलग हैं और उसकी आग को बुझाने के लिए जो उनके जो केमिकल हैं वो भी अलग अलग हैं। तो उन केमिकल्स के और इस इंडस्ट्री के जो मेन जो जानकार वाले जो लोग हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगे, ताकि जब आप प्रोडक्ट को ख़रीदें कौन सी आग कैसे बुझाई जाएगी उसके बारे में हम आगे बातचीत करते हैं। आप बताएं थोड़ा। बिल्कुल सर, इसमें क्या होता है कि आप खाली अपने पाउडर और फॉर्म की आपकी एक रेटिंग होती है कि आप उसको किस रेटिंग पे टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट लेके कस्टमर उसको किस एप्लीकेशन में डाल रहा है, उसको कैसे यूज़ कर रहा है। कई बार होता है कि हमारा रॉ मटेरियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कस्टमर की एप्लीकेशन जैसे एक्सटिंग्विशर हो गया या और वॉल्स हो गई, कुछ भी एक उनका एक इक्विपमेंट है जिसमें उन्होंने डालना है, उसका भी एक प्रेशर का टेस्टिंग होता है। तो हर किसी की अलग अलग टेस्टिंग, अलग अलग अप्रूवल्स है। ऐसा नहीं है अब जैसे हमने ये अपना यूएल दे दिया तो हम इसको कितने एक परसेंटेज पे टेस्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई एक्सटिंग्विशर में डाल के उसको चेक कर रहा है तो एक्सटिंग्विशर की भी वो परसेंटेज मेंटेन होनी चाहिए, उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। बाद में कस्टमर बोल देता है कि आपका प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो किस एप्लीकेशन पे जा रहा है और उसको हर चीज़ की नॉलेज देना हमारा काम है। लेकिन कस्टमर को पूछना भी चाहिए। कस्टमर सिर्फ क्या करते हैं, मार्केट में जाके देखते हैं अच्छा ये 500 रुपये कम मिल रहा है एक्सटिंग्विशर, तो हम इसको परचेज कर लेते हैं, इसमें कौन सी आग बुझेगी। और दूसरा रंग देख रहे हैं और दूसरा एक्सटिंग्विशर्स में सरकारी डिपार्टमेंट का उन्हें डर है। ये जो सिलेंडर खरीदा जाता है इसके बारे में भी मैं जानकारी दे दूं, ये सिलेंडर सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट के डर की वजह से खरीदा जाता है। हाँ जी। वरना भारतीय मानसिकता तो ऐसी है कि वो इस सिलेंडर को भी ना खरीदें। आग लग रही है तो लगने दो, मर रहे हैं तो मरने दो, बाद में फिर भगवान को याद किया जाएगा कि ये भगवान तूने हमारे साथ ऐसे कर दिया। पर लापरवाही जो है वो बुद्धि की लापरवाही है कि आपने बुद्धि की लापरवाही की वजह से अपने परिवार के सदस्य खो दिए। मैं बातचीत को आगे जारी करता हूँ। आप थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में बता रहे थे, क्वालिटी पर किस तरह से आप इसको उल्टा सीधा करके जब कैसे चेक कर रहे थे? सर कुछ नहीं चेक कर रहा था, एक्चुअली क्या होती है ये, जैसे मैंने आपको बताया ना मैप 50 और मैप 90 का फ़र्क कैसे देख रहा है। तो एक देखिए, सबसे पहले तो कलर में ही फ़र्क दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ ये इसमें शाइनिंग दिख रही है, उसमें आप शाइन नहीं देख रहे होंगे। तो यही सारी चीज़ें मैं चेक कर रहा था। ये सिलिकॉन कोटेड होता है, मैप 90 बेस जो होता है वो नॉर्मल पाउडर होता है, बस इस तरीके से होता है। बट ये चीज़ें कस्टमर नहीं समझ सकते। कस्टमरों को बस ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर वो किसी एक्सटिंग्विशर को परचेज़ करने गए हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उस एक्सटिंग्विशर के अंदर जो मटेरियल पड़ा है वो क्या पड़ा है। उसको हक है ये जानने का कि वो भाई अगर 800 रुपये की चीज़ भी ले रहा है तो भाई उसमें कितना % मैप है, मोनोमोनो फॉस्फेट है या नहीं है, या फिर सिर्फ उसमें खड़िया भरी हुई है, बस। अच्छा, मैं एक सवाल और लेता हूँ। अब आप इस इंडस्ट्री में कई सालों से हैं, आप भी मैडम कई सालों से हैं, आप भी कई सालों से हैं। एक बात सही बताना कि इसको जो ख़रीदा जाता है, आपके पास जो कस्टमर आते हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि ये सरकार की जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, रेस्टोरेंट वाले होते हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से इसे खरीदते हैं या उस डिपार्टमेंट के फ़ाइन की डर की वजह से खरीदते हैं? सर अगर मैं बात करूं परसेंटेज में तो 20% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख के खरीदते हैं, वरना 80% लोग ऐसे ही होते हैं जो डिपार्टमेंट के डर से ही ये चीज़ें खरीदते हैं। बट एक आज का सच है कि ये जो सिलेंडर है ये सुरक्षा की दृष्टि से नहीं खरीदा जाता है, ये सिलेंडर सिर्फ डिपार्टमेंट के डर की वजह से खरीदा जाता है। सर वो भी सिर्फ इसीलिए कि आदमी को ये पता हो कि सिलेंडर लगा है, उसको मैटर नहीं करता कि इसके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अगर कोई मिसहैप होता है तो उसमें ये यूज़ में आएगा भी कि नहीं आएगा, बस ये उनको ये डर रहता है कि अगर कुछ मिसहैप होगा तो फायर वाले आके हमारी चीज़ दुकान सीज कर देंगे। एनओसी नहीं मिलती। एनओसी तो एक छोटी सी दुकान की एनओसी, अगर आप एनओसी लाइसेंस नहीं मिलता। थोड़ा डिटेल में आता हूँ। ये जो लाल सिलेंडर बेशक से दिख रहा है, लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट आपके फैक्ट्री में, आपकी दुकान पे या आपकी किसी भी चीज़ पर अगर वो जाता है और अगर ये सिलेंडर नहीं मिलता है तो आपकी दुकान, आपका धंधा 24 घंटे या उसी टाइम सील हो सकता है, बंद हो सकता है। ये इसको आप कम ना समझें, क्योंकि सरकार जब घटना घट जाती है तो ऊपर जांच के ऑर्डर आते हैं कि ये घटना क्यों घटी, तो पता चलता है कि सिलेंडर था ही नहीं, आके एक्सपायर्ड था, सेफ्टी नहीं था। तो इस सिलेंडर की जो बिक्री होती है ज़्यादातर वो
डर की वजह से होती है, ना कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये वो बोलता है सबसे सस्ता दे दो मुझे। अच्छा, सबसे सस्ता इसलिए तो मांगता है कि मेरी एनओसी हो जाए। सबसे बड़ी बात है ना सर, देखो 90% लोगों का चांस तो यही होता है कि हम सेफ रहे, आग लगे ही ना। और वो क्या कहते हैं ना, कई बार वो आग तो लगती है। 7 दिन पहले फरीदाबाद में 3 लोग मरे आग की वजह से, और पूरे भारत ने इस खबर को देखा है। लेकिन क्या होता है सर, देखो हर बस में एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है, हर लिफ्ट में लगा हुआ होता है, हर जगह सेफ्टी होती है। लेकिन जो अपनी दुकानों पे लगाते हैं ना एक्सटिंग्विशर्स, जैसे छोटे छोटे ऑफिस हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, तो वो कहते हैं कि मैडम 2 साल से लगा ही हुआ है, यूज़ ही नहीं हुआ। बट उन्होंने 2 साल से उसको कभी रिफिल भी नहीं कराया होगा, उसको चेक भी नहीं किया होगा कि वो क्या वर्क कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। वो एक खाली एक वो जो गवर्नमेंट के डर से एक लगा लिया, उसके बाद 2-3 साल बाद फिर अगर उनकी कोई इंस्पेक्शन आती है या कोई ऑडिट होती है, तब वो कहते हैं अरे भाई ये सिलेंडर आकर के चेंज कर दिया। बस ये चीज़ रहती है। तो ये एक गोरख धंधा है, और गोरख धंधा इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे, गोरख दौर है। कितने लोग तो खाली स्टिकर बदलवा लेते हैं, अंदर पाउडर भी चेंज नहीं कराते हैं। 200 रुपए दे के, 300 रुपए दे के, 300 भी नहीं, 500 रुपए में तो आदमी पाउडर बदल देगा उनका। मतलब भले ही मैप 10 लगा देगा, लेकिन वो देते 200 रुपए खाली, भाई स्टिकर बदल दे। अच्छा, ये आपने नई जानकारी दी, हमें इसके बारे में नहीं पता था कि मतलब सिलेंडर के स्टिकर ही बदल दिए जाते हैं। कुछ नहीं, किसी की कंफर्म डेट डल जाती है ना कि ये इस डेट इंस्पेक्ट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, बस इंस्पेक्शन उसके की डेट बाद डल जाती है। आप पेट्रोल पंप जाके देखिएगा, जो सिलेंडर वहाँ रखे होते हैं उनकी बॉडी देखिएगा आप, गल चुकी होती है, उसके बाद भी वहाँ रखे हुए हैं। क्या हो रहा है, स्टिकर बदल जाता है, एनओसी रिन्यू हो जाती है। भाई साहब देखो, मतलब सुरक्षा के नाम पर कितना बड़ा मजाक भारत के अंदर होता है कि सिर्फ लाल रंग का एक सिलेंडर है, एक्सटिंग्विशर है, उसके स्टिकर तक बदल देते हैं। मतलब भारत के अंदर सुरक्षा जो है 800 रुपये में भी उसको 800 रुपये तक की भी उसकी कीमत नहीं समझ रहे। वो बदलने वाला अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। सर, जो वो 200 रुपये में डिपार्टमेंट बने हैं, जो फायर इंडस्ट्री बनी है, वो इसीलिए बनी गई है कि आप लोगों को उसकी वैल्यू समझा सके कि ये चीज़ कहाँ कितनी इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या रोल है आपकी लाइफ में, ताकि आप उस चीज़ को धीरे धीरे अब यहाँ पे अगर 10 जने आते हैं तो वो 2 आपकी बात सुनेंगे, अगर 8 नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 2 सुनेंगे। तो अवेयरनेस तो धीरे धीरे जब हम जाते हैं इंडस्ट्री में घुसते हैं, उसके बाद ही हमें पता लगती है कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, आप उसको कैसे अपनी सोच को आप बदल सकते हैं। जब आप 4 कंपनीज में जाएंगे, आप देखेंगे कि 4 ने एक्सटिंग्विशर लगाया है, तो आप सोचेंगे कि अगर ये सेफ्टी यूनिट से इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मैं भी क्यों ना इसको इंस्टॉल करूँ। सर, लोग हर साल लाखों रुपए रेनोवेशन में खर्च कर देते हैं अपनी बिल्डिंग के, लेकिन अगर बात करूँ रिफिलिंग के लिए या नए एक्सटिंग्विशर के लिए, तो वहाँ पे आते ही उन लोग अपने आप को बिल्कुल साइड में कर लेते हैं। उन लोगों को ये नहीं लगता, बुद्धिहीन हो जाते हैं। बिल्कुल सर। और जब घटना घट जाती है तो फिर वो भगवान को याद करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप जो कह रहे थे कि डर के कारण ये लोग अपने सिलेंडर लगाते हैं, तो सर कहते नहीं है कि ना होने से कुछ होना भला। तो मैं ये कहता हूँ कि डर उस टाइम पे अच्छा ही है कि एटलीस्ट कुछ तो सिलेंडर है कि डर की वजह से लगाया, लेकिन लगाया तो है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको जरा कट शॉर्ट करते हैं। सिर्फ 5 सुरक्षा गार्ड हमारी दर्शकों को आप बता दें कि ये चीज़ें घर में क्यों होनी चाहिए। 1 2 3 आप 3 लोग हो, तो मैं 3 सवाल करूँ, बता दो। मतलब पहली सुरक्षा मतलब घर में क्यों होना चाहिए? सर, घर में इसलिए होना चाहिए क्योंकि सर आप जैसे किचन में अगर कभी कोई मिसहैप हो जाती है, अगर आप किचन में घर वाले भी काम कर रहे होते हैं, वाइफ हो गई, मम्मी हो गई, तो उनके लिए एक हैंडेड मतलब एक छोटे टाइप का एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जो किचन के लिए होना चाहिए। बाकी आपके लिए मैं समझता हूँ घर में इतना ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हो चुकी हैं जो काम कर जाती हैं, जिसमें आप FRLS वायर वगैरह आ चुकी है। सर, घर में होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि 90% फायर के आप जितने भी केसेस देखोगे ना, वो घर के अंदर ही होते हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं, ऑटोमेटिक लॉक्स लगा देते हैं। निकल के आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं आगे बढ़ाता हूँ। फायर सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि अभी हमने एक घटना और देखी, वो भी मेरे ख्याल से पलवल की तरफ की थी, है जो कि तो ये सिलेंडर जो है मतलब लड़की वालों को दहेज में भी दे देना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ऑप्शन है, देना चाहिए।
क्योंकि आप देखोगे ना कि घर के अंदर क्या होता है, जो लोग अपना एक लग्जूरियस घर बना लेते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आपके घर में फायर लगता है सबसे पहले आप अपना मीटर डाउन करते हैं, उसमें आपका सारा सिस्टम बंद हो जाता है, डोर्स लॉक हो जाते हैं, वो डोर्स फिर खुल नहीं सकते। उसमें क्या होता है, जो अंदर रहने वाला बंदा है वो फायर से दम घुट के मरता है, 90% केसेस में ऐसा होता है। तो उसके लिए एक्सटिंग्विशर्स जो इतनी सेफ्टी, इतना पैसा खर्च करके इतना अच्छा घर बना रहा है, उसको मेरे हिसाब से एक्सटिंग्विशर्स या कोई ऐसा एक सप्रेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इंस्टॉल ज़रूर करना चाहिए। पहले तो किचन के लिए खाली सिलेंडर्स आ रहे थे, अब तो किचन के लिए सप्रेशन सिस्टम भी आ गए हैं जो मैन्युअली और ऑटोमेटिक दोनों काम करते हैं। जो सप्रेशन सिस्टम होता है, जो मतलब जिसमें जैसे हम लोग बिल्डिंगों को कवर अप करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल जोन होते हैं, उसी तरह किचन भी कवर अप होता है। तो जो लोग इतना रुपए खर्च कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम भी लगाएं अपने किचन में, और अगर लाइट शट ऑफ भी हो रही है तो वो मैनुअली ऑपरेट होता है। तो अगर आप करोड़ रुपए घर में खर्च कर रहे हैं तो 2-4 लाख रुपए अपनी सेफ्टी के लिए भी खर्च कर लें। ट्रैकर टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।